हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वंशागति के आणविक आधार चैप्टर से एक महत्वपूर्ण शब्द को समझेंगे। वो है केंद्रीय डोग्मा या सेंट्रल डोग्मा। ये है क्या? तो इसमें हम लोग इतना ही जानेंगे कि कैसे डीएनए रिप्लिकेशन होता है और डीएनए से कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम जानते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए न्यूक्लिक अम्ल में जो भी सूचना रहती है, यानी डीएनए में जो भी सूचना रहती है, उसका प्रवाह जो है एक दिशा में होता है। और डीएनए से ये क्या बनाते हैं, डीएनए अपना सूचना को भेजता है, जिससे मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। मैसेंजर आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन विधि के द्वारा होता है ना। और फिर मैसेंजर आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ये कैसे होता है, ट्रांसलेशन विधि के द्वारा होता है। पहले लोग ऐसा ही मानते थे कि लगातार एक दिशा में ये प्रवाह होते रहता है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में, पहले डीएनए में रिप्लिकेशन हुआ, जिससे कि सूचना का स्थानांतरण होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा। और मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन का निर्माण होगा। फ्रांसिस क्रिक जो थे, उन्होंने बताया कि द्विगुणन के अलावा डीएनए अपनी सूचनाओं को मैसेंजर आरएनए के रूप में बाहर भेजता है। कहाँ? कोशिका द्रव्य में। और यहीं पर कोशिका द्रव्य में ही प्रोटीन संश्लेषण होता है यूकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि केंद्रक होता ही नहीं है। तो ये जो आनुवांशिक सूचना है उसका प्रवाह जो है 3 चरण में हुआ। पहला क्या हुआ, डीएनए के अणु का फोटोकॉपी, प्रतिलिपि, टेम्पलेट विधि के द्वारा तैयार होता है। अब जो है दूसरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसमें आनुवांशिक सूचना को डीएनए से एमआरएनए में स्थानांतरित किया जाता है ना। फिर क्या होता है, तीसरा स्टेप, एमआरएनए अनुरूप सूचना के अनुरूप क्या करता है, तो ये मैसेज को बाहर पहुंचाता है। यहाँ पर इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन एक दिशा वाले प्रवाह को एच टेमिन और डी बाल्टीमोर ने 1970 में गलत साबित किया। मतलब बताया कि कुछ वायरस में ट्रांसक्रिप्शन की जो दिशा होती है वो उल्टी होती है ना। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है ना। अब इसमें क्या है, वायरस में क्या होता है कि वायरस जब किसी भी होस्ट के शरीर के अंदर पहुंचता है तो सबसे पहले वो रिप्लिकेशन करता है ना। और उसका जो आरएनए है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या होता है, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डीएनए में बदल लेता है, वृद्धि करता है, और तब जा कर के इसके डीएनए वापस आरएनए का निर्माण करते हैं। और इस आरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन विधि द्वारा होता है। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो प्रयुक्त एंजाइम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के नाम से जानते हैं, है ना। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विधि से फायदा क्या हुआ, हमको कैंसर को समझने में काफ़ी हद तक मदद मिली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करेंगे, है ना, बेल आइकॉन बटन को दबाएंगे, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर से जरूर दबाएंगे।